5 दिसंबर 2023 का जो दिन था वो राजस्थान के लिए कोई खास दिन नहीं था, क्योंकि इस दिन राजपूत समाज के करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके आवास पर ही, उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे कौन थे? 3 शूटर्स थे। उन 3 शूटर्स में से एक शूटर तो वहीं पे मारा गया जिसका नाम था नवीन शेखावत। अब बचे 2 लोग, एक का नाम था नितिन फौजी और दूसरे का नाम है रोहित राठौर। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात को जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि इन तीनों की आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थी कि इन्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना पड़ा, या उसकी हत्या की सुपारी लेनी पड़ी, या फिर कोई ना कोई इनका निजी कारण था। असल में मैं अगर आपसे बात करूं तो इन तीनों की एक अंदाज में फिल्मी कहानी है सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की। तो हेलो एंड वेलकम बैक। इनकी मजबूरियां क्या थी, इनकी वो कहानियां क्या थी जिनकी वजह से इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने की सोची, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे शुरू में हम लोग बात कर लेते हैं रोहित राठौर के बारे में। रोहित राठौर जो जिला नागौर के जसूरी गांव का रहने वाला है, उसकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो एक लड़की से प्यार किया करता था, कई बार उसके साथ मिलने जाया करता था, कई बार न जाने उसके साथ संबंध भी बनाए होंगे, उसके साथ अच्छे से रहा होगा। लेकिन फिर समय बीतता चला जाता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक बार एक दिन वही लड़की और उसके घर वाले रोहित राठौर पर रेप का इल्ज़ाम लगा देते हैं। न जाने उसने रेप किया था या फिर उसने रेप नहीं किया था, लेकिन उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लग जाता है। ये लोग उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं तो वो माफ़ी नहीं मांगता। जैसे तैसे इस बात की रिपोर्ट दर्ज की जाती है पुलिस में बात चली जाती है। अब पुलिस वाले हर केस की तरह इस केस को भी टालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों ने इस केस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं जताया, जिसकी वजह से वो जो लड़की थी वो राजपूत थी और रोहित राठौर ये अलग बिरादरी का हो गया। अब राजपूतों ने पूरा एक थाने का घेराव कर डाला और पुलिस वालों पर पूरी तरह से जोर दबाव डाला कि तुम इस केस में इंटरेस्ट लो, रोहित राठौर को पकड़ो। लेकिन अभी तक भी पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब राजपूत समाज के लोगों के पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था और वो था करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास जाना, उनसे बोलना कि पुलिस वालों पर कुछ प्रेशर डालो। अब क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजपूत समाज में प्लस राजस्थान में अच्छी खासी जान पहचान थी और पुलिस वाले उनकी बात भी सुना करते थे। जैसे ही पुलिस वालों के पास सुखदेव सिंह गोगामेडी जाते हैं, सुखदेव सिंह समझ गए थे कि अपना समाज है राजपूत समाज, अगर इससे दूर जाऊंगा यानी इसकी बात नहीं मानूंगा या इनका काम नहीं करूंगा तो फिर आखिर में काम किसका करूंगा। तो वो सीधा थाने जाता है। अब पुलिस वालों की समझ में आ गया, पुलिस वालों की समझ में ये आ गया कि अगर सुखदेव सिंह की बात नहीं मानी तो लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, टायर जला सकते हैं और हो सकता है कि दंगा भी हो जाए। अब सुखदेव सिंह के प्रेशर में आकर पुलिस वाले सीधा इस केस पर अच्छे अंदाज में एक्शन लेते हैं। अब वो रोहित राठौर को पकड़ लेते हैं और रोहित राठौर को 7 साल की सजा होती है। पूरे के पूरे 7 साल जब वो जेल में काट रहा था तो उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर आज मैं जेल में हूं तो मैं केवल और केवल सुखदेव सिंह की वजह से जेल में हूं। अगर सुखदेव सिंह ने इस केस में इंटरेस्ट ना लिया होता, वो थाने में ना गया होता सुखदेव सिंह गोगामेडी, तो आज मैं बाहर होता और हो सकता है कि मेरे ऊपर से ये रेप केस भी टल गया होगा। तो दोस्तों, रोहित राठौर की तो ये वाली कहानी हुई। रोहित राठौर जेल काटने के बाद से उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी। उसने इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया था कि मुझे केवल और केवल मेरी लाइफ का एक ही लक्ष्य है और वह है सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर डालना। रोहित राठौर की कहानी तो ये हो गई। बात कर लेते हैं नितिन फौजी के बारे में, जो दूसरा शूटर था। नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। नितिन फौजी जिस जगह पर रहा करता था उसके ऊपर वहां पर कई सारे मुकदमे चल रहे थे, छोटे मोटे, यानी कभी किसी के साथ लड़ाई कर ली, किसी के साथ दंगा कर लिया, किसी को पीट लिया, तो किसी की छोटी मोटी कोई छोटे मोटे काम है उसके ऊपर, इस तरह के उसके ऊपर केसेस लगे हुए थे। अब वो 307 का भी उसके ऊपर एक केस लग गया था, क्योंकि मारपीट भी वो लोगों के साथ किया करता था, बुरी उसकी शोबत थी, बुरे लोगों के साथ में उठना बैठना था। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे ही बस अपना जैसे तैसे टाइम काटता हुआ वहां पर घूम रहा था। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ये डर रहता था कि पुलिस कभी भी उसके पास आ सकती है, उसे अरेस्ट कर सकती है, 307 पहले से ही लगी हुई है, उसे जेल जाना पड़ सकता है। तो वो क्या करता है, उसके परिवार में और भी कई सारे लोग थे जो फौज की नौकरी कर रहे थे, यानी आर्मी में वो लोग पहले से जॉब कर रहे थे।
तो वो अपने जैसे तैसे करके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है, यानी नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है, नकली कागजात बनाता है और आर्मी में भर्ती हो जाता है। अब आर्मी में भर्ती होने के बाद भर्ती हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक डर चल रहा था कि कागजात नकली हैं, पुलिस वालों के पास मेरी ऑलरेडी कई सारी रिपोर्ट्स दर्ज हैं, 307 मेरे ऊपर लगी हुई है। तो उसके दिमाग में बात यह चल रही थी कि कोई समय लाइफ में ऐसा भी आ सकता है कि नौकरी को छोड़ना पड़े और जेल जाना पड़े, क्योंकि पुलिस वाले तो अभी भी उसके पीछे थे ही थे। ये कहानी हो गई नितिन फौजी की, यानी नितिन फौजी की बात हो गई ये। अब रुक करते हैं नवीन शेखावत का। नवीन शेखावत का जयपुर में कपड़े का व्यापार था। नवीन शेखावत से जब लॉरेंस गैंग के लोग मिलते हैं तो वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें हमें जैसे तैसे सुखदेव सिंह के घर तक हमारे शूटर्स को पहुंचा देना है। लेकिन बात यहां पर बात थी कि क्यों वो इस वाले काम को करेगा, क्यों? तो उसे लालच दिया जाता है पैसों का, और उसे पैसे चाहिए भी थे। वो चाह रहा था कि जैसे तैसे मुझसे कोई लोग, ऐसे लोग आके मिले, मुझे पैसे कमाने का मौका मिले और फिर मैं ऐसी कोई डील कर लूं। तो उसके साथ में यही डील साइन होती है। नवीन शेखावत से बातचीत कर ली जाती है। अब नवीन शेखावत से बातचीत करने के बाद में नितिन फौजी को और रोहित राठौर को नवीन शेखावत से मिलवाया जाता है। वो लोग उनसे मिल लेते हैं, बात पक्की हो जाती है। ये लोग बात कर लेते हैं कि 23 दिसंबर यानी 5 दिसंबर 2023 को 1 बजे तुम लोग वहां पे जाओगे और ये दोनों सुखदेव सिंह गोगामेडी को मार डालेंगे और नवीन शेखावत बाद में वहां से रिहा हो जाएगा, उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन बात यह आती है कि आखिर नवीन शेखावत को फिर क्यों मारा गया? तो नवीन शेखावत को मारने की एक अलग से दूसरी कहानी है, वो भी अपना आप में फिल्मी ही कहानी है। और वो कहानी ये है कि एक दिन नितिन फौजी और रोहित राठौर नवीन शेखावत से बोलते हैं कि हमने मारने की प्लानिंग तो कर ली, यानी सुखदेव सिंह को मारने की प्लानिंग तो कर ली, हमारे पास अभी तक पूरा पैसा भी नहीं आया है, कुछ पैसा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसका मर्डर कर दें और वो लोग हमें बाकी का पैसा ना दें। तो यहां पर नवीन शेखावत फंस जाता है। नवीन शेखावत उन दोनों से बोलता है कि मैंने जो भी हमारी उन लोगों से बातचीत हुई है, रोहित गोदारा से यानी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से, मैंने उस हर बात की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। मेरे पास सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। अगर वो पीछे हटते हैं तो फिर हम उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के दम पर उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं और उनसे अपना बाकी का पैसा ले सकते हैं। अब इसी बात को नितिन फौजी और रोहित राठौर, लॉरेंस गैंग यानी रोहित गोदारा, लॉरेंस गैंग का जो आदमी था, उससे बता देते हैं। अब 5 दिसंबर को जब ये लोग गाड़ी में बैठकर सुखदेव सिंह को मारने के लिए जा रहे थे तो नवीन शेखावत के फोन पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का फोन आता है और वो उससे बोलते हैं कि एक काम करो, रोहित राठौर से हमारी बात करवाओ। रोहित राठौर से वो लोग बात करते हैं और दबी आवाज में बोलते हैं कि जैसे ही तुम सुखदेव सिंह को मार दोगे तो दूसरी गोली नवीन शेखावत को भी मार देना। नवीन शेखावत को मारने के पीछे का राज ये था कि उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कर रखी थी, यानी उन लोगों को डर ये सता रहा था कि बाद में ये हमें ब्लैकमेल कर सकता है या फिर हमारे बाद में किस काम का। इस तरह से नवीन शेखावत को तो वहीं पर मार दिया गया। नितिन फौजी को लालच दिया गया था, नितिन फौजी को लालच ये दिया गया था कि अगर ये 307 के जो तुम्हारे ऊपर केस चल रहे हैं, ये सारे केस हम तुम्हारे हटवा देंगे और तुम्हें बाहर यानी कनाडा जाने का मौका देंगे, प्लस तुम्हें इतना रुपया देंगे कि तुम कनाडा में जाके किसी भी अंदाज का कोई भी छोटा मोटा बिजनेस अपना सेट कर सकते हो और तुम्हारी बाकी की लाइफ वहां बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी। रोहित राठौर को तो कोई लालच ही नहीं दिया जाता, बस रोहित राठौर से मिला जाता है, उसे बोला जाता है कि तुम्हारे पास बदला लेने का मौका है। और रोहित राठौर पहले से ही सुखदेव के खिलाफ अपने मन में एक खुंदक पाले बैठा था। अब ये थी इन तीनों की एक फिल्मी कहानी। इससे आगे की सारी बात आप जानते ही हैं। सुखदेव सिंह की हत्या हो चुकी है, इन दोनों को जेल हो चुकी है, नवीन शेखावत पहले ही मर चुका है, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब दोस्तों, अगर आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।